मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंकुर मित्तल आपके अपने चैनल अंकुर मित्तल मैथमेटिक्स क्लासेस से। आज हम रीड करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 17 to 20। इन 4 क्वेश्चन को हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। जो हमारा 17 क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 2, 5, 3। हमारी जो AP है वो किस टाइप की है? 3, 8, 13, 2, 5, 3। हमें इसमें क्या बतानी है? लास्ट टर्म बतानी है। लास्ट टर्म से 20 टर्म बतानी है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन एक ही है हमारी जो एक्सरसाइज में, जो हमसे राइट टर्म से 20 टर्म पूछा गया है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं लेफ्ट टर्म से 20 टर्म पूछी थी। तो इसी तरह इसमें जो लास्ट टर्म है वो हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 253, 13, 8, 3। तो ए की वैल्यू क्या होगी? 253। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 - 13 तो माइनस के 5। 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से 20 टर्म बतानी है हमें क्या होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 d। ए की वैल्यू 253 प्लस एन की वैल्यू 20 - 1, ठीक है, और डी की वैल्यू -5। तो 253 प्लस 19 - 5। 19 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 95। 253 में से हम जब 95 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 158। तो जो 158 है ये हमारी क्या है? 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म से हमारी ये क्या है? लास्ट 20 टर्म है। लास्ट टर्म से 20 टर्म कौन सी? हमारी 158, ठीक है। अब क्वेश्चन हम करने वाले हैं 18। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। तो हमें क्या निकालनी है? फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है। फर्स्ट 3 टर्म कौन सी होती है? a + d, a + 2d। ये वैल्यू हमें निकालनी है। ये वैल्यू हम कब निकाल सकते हैं? जब हमारे पास a और d की वैल्यू आ जाए। इस तरह के क्वेश्चन में जब हमारे पास a और d की वैल्यू आ जाए फिर हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो a4 + a8 का हमें सम्स दे रखा है 24। a4 को कैसे लिख सकते हैं? a + 3d। और a8 को कैसे लिख सकते हैं? a + 7d। अब दोनों को ऐड करेंगे a और a कितना हो जाएगा? 2a। 3d और 7d 10d। तो 2a + 10d को हम 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो इस जगह a + 5d = 12, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब फिर क्या दे रखा है हमें? a6 और a10 का सम दे रखा है 44। तो a6 कितना है हमारा? a6 को कैसे लिख सकते हैं हम? a + 5d। और a10 को कैसे लिख सकते हैं? a + 9d, ठीक है। a और a कितना हो गया? 2a। 5d और 9d 14d। इसी तरह इस इक्वेशन को भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो a + 7d = कितना हो जाएगा? 22। इस इक्वेशन को भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखना इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमारी क्या बन गई है। इक्वेशन फर्स्ट है a + 5d = 12 और इक्वेशन सेकंड है a + 7d = 22। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे, अब देखना a + 5d = 12, a + 7d = 22। तो जो हम जिसको हम काटना चाह रहे हैं, एलिमिनेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके चिन्ह क्या होने चाहिए? इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तो हम सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, अगर इक्वल है तो हम ऐड करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें a और a के चिन्ह क्या है? इक्वल है। तो जब इक्वल है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर इक्वल नहीं है तो ऐड करने पे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो 5 में से 7 गया 2d, 2d = 10। d से d की वैल्यू 5 आ गई। हम 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। और d = 5 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। एक फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? a + 5d = 12। तो a + 5 × 5 = 12। 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 25। 25 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 12 में से हम 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे -13। अब 3 AP बताने हैं हमें, AP निकालना है ना।
तो ए पी क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस डी ए प्लस 2d -13 प्लस 5 -13 प्लस 2 इंटू 5, तो ये ए पी आ गया हमारा 13 -8 -3। ये हमारी फर्स्ट 3 टर्म आ गई ए पी की। ठीक है स्टूडेंट, अब 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, 2 क्वेश्चन और हैं। वे दोनों क्वेश्चन एक ही मेथड के हैं। देखिए क्या है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ रेट 5,000 एंड receive an increment of rate 200 each year. In which year did his income reach rate 7,000? हमें ये बताना है सुब्बाराव की जो स्टार्टेड किया था काम सुब्बाराव ने, जब उसकी सैलरी 5,000 रुपये थी, अगर उसके 200 रुपये हर साल बढ़ते हैं तो उसकी 7,000 इनकम यानी 7,000 सैलरी कितने साल में होगी। तो ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5,000, डी की वैल्यू हो जाएगी 200 और ए एन हो जाएगा हमारा 7,000। तो फॉर्मूला लगा देंगे, वी नो दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू कितनी होगी 7,000 इक्वल टू ए की वैल्यू 5,000 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 200। तो 7,000 में से 5,000 माइनस करेंगे 2,000, एन माइनस 1 200, तो n माइनस 1 इक्वल टू 10 आ जाएगा। 2,000 को हम 200 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। ये माइनस का बने, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 11 साल बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000 रुपये। 11 साल में उसकी सैलरी 7,000 रुपये हो जाएगी। अब क्वेश्चन है 20, रामकली सेव रेट 5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर and then increase her weekly saving by rate 1.75 if the nth week her weekly saving become rate 20, find n। ये बताना है यदि वह फर्स्ट वीक 5 रुपये सबमिट करती है और फिर हर वीक 1.75 सेव करती है तो हर वीकली सेविंग बिकम रेट इतनी, तो उसकी 20 रुपये 75 पैसे कितने वीक बाद हो जाएंगे। यानी एन की वैल्यू ही निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, डी की वैल्यू 1.75 और ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है। तो इसको भी हम इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ए एन की वैल्यू कितनी है 20.75, ए की वैल्यू 5, एन माइनस 1.75। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो एन की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है और ए और डी और ए एन को कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।